हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूकेपीसीएस उत्तराखंड स्पेशल की क्लास आज आपकी क्लास नंबर 12 है। और आपने अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेशल, जिसका कि अपने आप में एक जो है इम्पोर्टेंट रोल है आपके यूकेपीसीएस के एग्जाम में। और इस बार तो जो है मेंस में भी जोड़ दिया गया है सिलेबस यूपी की तरह, तो काफ़ी अच्छा रोल हो जाता है यूके स्पेशल का और उसकी जानकारी का होना। प्री में भी कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को डेली कंटिन्यू करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल्स का वानस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी किम्नोबोमुंसा फलकाटा, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। उसी प्रकार भांग का नाम है कैनबिस सैटिवा, झिंगारू का नाम है क्रिटिकस कैरेनुलेटा, धोला का नाम है वोडिफोर्डिया फ्रूटिकोसा, हिंसालू का नाम है रूबल इलिटिकस, किल्मोड़ा का नाम है वर्बिसिस लेसियस। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी रिंगाल। वोनाबाज के नाम से जाना जाने वाला रिंगाल्स उत्तराखंड का बहुउपयोगी पौधा है। रिंगाल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के अलावा भूस्खलन को रोकने में भी सहायक है। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल का प्रयोग में लाया जाता है। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रमशः दिखाई देगा। ऑप्शन डी साल, चीड़-पाइन, देवदार और भोजपत्र। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रमशः दिखाई देगा: साल, चीड़-पाइन, देवदार और भोजपत्र। नेक्स्ट है, फ्रैंक स्मिथ ने डॉट की खोज की थी। ऑप्शन बी फूलों की घाटी की खोज जो है फ्रैंक स्मिथ ने की थी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी। यह घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, लुप्तप्राय जानवर और स्थानीय अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में वाजबुरांस के पौधे हैं। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। वाजबुरांस के पौधे जो है समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। बुरांस या वुरुंस रोडोडेंड्रॉन्स सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन बी कालागढ़ में। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण जो है प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1921 को। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पी विंदम थे। चेयरमैन थे इसके पी विंदम। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध वोग्याल है। वोग्याल जो है घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन सी ओली। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध वोग्याल्स ओली है और गढ़वाली भाषा में वोग्याल्स का अर्थ है पर्वतीय घास से ढका हुआ मैदान। ओली का गुरसों वोग्याल्स ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के महीने के बीच में लोग बर्फबारी का आनंद लेते हैं। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ये हरिद्वार वन डिवीजन में। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार वन डिवीजन में स्थित है। यह स्थल एक दलदली घास का मैदान है जो कि जीव और वनस्पति विविधता से समृद्ध है। यह स्थान हिरण की 5 प्रजातियों चीतल, सांबर, वॉर्किंग्स हिरण, हागा हिरण और दलदल हिरण की शरण स्थली है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी उधम सिंह नगर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर के जिले के काशीपुर नामक स्थान में जो स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 2011 में की गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में
होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चट्टानों पर। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल चट्टानों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इसे कोल पदम नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की फूलों की घाटी में केदारनाथ पिंडारी ग्लेशियर में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी पौड़ी और नैनीताल के बीच। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में सर हैली के नाम से स्थापित किया गया था। यह उद्यान पौड़ी तथा नैनीताल जिले में विस्तृत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन हो जाएगा डी गोविंद पार्क उत्तरकाशी। कॉर्बेट पार्क जो है नैनीताल में है, नंदा देवी पार्क चमोली में है, राजाजी पार्क देहरादून और गोविंद पार्क उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन डी बिनसर पक्षी विहार जो वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, ये सही विकल्प है। पिरुलू किस पेड़ में पाया जाता है? ऑप्शन है चीड़ के पेड़ से, ठीक है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है केदारनाथ वन्यजीव विहार जो चमोली में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में, सोना नदी पौड़ी गढ़वाल और बिनसर जो है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में 500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बहुतायत से पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरुल नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में वागाग्नि के मुख्य कारणों में पिरुल भी एक कारण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदनी बुग्याल से स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में। वेदनी बुग्याल से एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है और यह एक हिल स्टेशन भी है जो कि चमोली जिले में स्थित है। बुग्याल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए FRI देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना 1878 में वन विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना डायट्रिच वेंड्रिच ने की थी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। ऑप्शन बी फूलों की घाटी के नाम से। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। ऑप्शन हो जाएगा बी केदारनाथ वन्यजीव विहार। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर में है और आजकोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? ऑप्शन डी कस्तूरी मृग को। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य या केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के रूप में जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? ऑप्शन बी महान हिमालय में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की घाटी महान हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में जो है किस दिन से 2015 हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन है 9 सितंबर को। हिमालय की पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार तत्कालीन में 9 सितंबर को जो है हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की है। 9 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो कि राज्य के 10वें और पद क्रम से 11वें राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की अनुमति को जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली पथिक प्रारंभ किया गया है। एकल खिड़की ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि सरकार द्वारा अनिवार्य हैं और आर्थिक ऑपरेटरों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है सुगंध पादप केंद्र यानी कि CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी सेलाकुई में। सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के देहरादून जिले में सेलाकुई नामक स्थान पर स्थित है। सेलाकुई स्थित CAP की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी।
CAP उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्ण व्यापार इनक्यूबेटर केंद्र है और इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना है। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित स्थानों में से किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई है? ऑप्शन सी, वन्य शोध संस्थान। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये सही आंसर है श्रीनगर में। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान हाई जो है अल्टीट्यूड्स प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इस संस्थान में वन एवं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन और शोध कार्य किया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। ऑप्शन सी, कोसी कटारमल में। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कोसी कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 से 89 में की गई थी। यह संस्थान सामाजिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच में के जरिए संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार, गलत है यहाँ पे। एरिज ऑब्जर्वेटरी जो नैनीताल में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है। आइए देखते हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र। उत्तराखंड राज्य का आबोहवा तंत्र, यमुनोत्री से यमुना निकली हुई है, यमुना नदी और टॉन्स नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी, केदारनाथ से जो है यहाँ पे मंदाकिनी नदी, देवप्रयाग गंगा नदी निकली है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और नंदप्रयाग, धौलीगंगा, विष्णुगंगा, बद्रीनाथ, पेंडारा, गौरी गंगा नदी, सरयू नदी, उसके बाद यहाँ पे जो है लादिया नदी, गोल नदी, रामगंगा नदी आदि। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें जैसे कि उत्तरकाशी में केदार ताल और नचके ताल है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में जो है देवरिया ताल, चोराबाड़ी, सरवदी है। चमोली में गोहना ताल, बेनी ताल, रूपकुंड, विष्णु ताल, हेमकुंड, संतोपद, सत्यपाद ताल और काकबो शंडी ताल आदि हैं। देहरादून में जो है चंदीबाड़ी ताल, कांसरू ताल आदि हैं। डियर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लगाएंगे। आज के लिए यहीं पे थैंक यू ऑल ऑफ यू।